हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 23,300 का लेवल तोड़ता है तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और हमने जो ट्रेडिंग लेवल लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों ने वहां से शॉर्ट किया होगा तो आप लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और अगर हम बात करें, जो पिछले काफी टाइम से हम एक ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर निफ्टी पोजिशनल बेसिस पे 23,300 का लेवल ब्रेक करता है या मार्केट बंद होने से पहले आप लोगों को लगता है कि 23,300 का लेवल रिक्लेम नहीं होगा, तो यहाँ पर आप पोजिशनल शॉर्ट भी कर सकते हैं, जिसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे 23,450 के, और के जो टारगेट रहेंगे 22,700 तक के। और अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर पिछले काफी टाइम से निफ्टी ने जो एक सपोर्ट बना के रखा था 23,500 के आसपास, तो आप यहाँ पर देखेंगे पिछले काफी टाइम से यहाँ पर बार बार सपोर्ट तो ले रहा था। हालांकि जो ग्लोबल न्यूज काफी नेगेटिव थे, तो उनकी वजह से आज जो 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी, उसके बाद भी अगर आप लोगों ने देखा होगा वहां पर 23,300 का लेवल एक बार रिक्लेम हुआ था। और हम पिछले काफ़ी टाइम से एक बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर 23,500 और 23,300 की ये जो रेंज है, यहाँ पर हम किसी भी टाइप की पोजीशन को अभी अवॉइड ही करें। और अगर आप इस रेंज को देखेंगे, यहाँ पर तो पिछले काफ़ी टाइम से टूटी नहीं थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो फॉल आया था, उसके बाद से ये 23,300 का लेवल एक बार नवंबर में टेस्ट हुआ था और आज फाइनली उसको ब्रेक कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 22,700 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है, अगर आप इस रेंज को भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ निफ्टी के पास ऐसा कुछ अच्छा खासा यहाँ पर मेजर सपोर्ट तो नहीं है। और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है आने वाले दिनों में 22,700 के आसपास निफ्टी में, तो आप यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो एक फॉल आया 1300 से 1400 पॉइंट का, तो यहाँ पर आप निफ्टी को फिर से वही लेवल टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए, इंट्राडे में थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती है 23,100 के आसपास ही, तो यहाँ पर आप 5 से 10 मिनट वेट करिए। अगर 23,100 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट या चॉपी ट्रेड होता है, तो यहाँ पर आप 23,160 का स्टॉप लॉस लगा के 22,800 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग होती है, 23,000 के बिलो जाके खुलता है निफ्टी, तो यहाँ पर आप 5 से 10 मिनट वेट करिए। अगर निफ्टी का 23,000 का लेवल फिर से रिक्लेम नहीं होता है, तो आप 23,000 को स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 23,050 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 22,700 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने 23,300 के आसपास यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी पोजिशनल बेसिस पे, अगर निफ्टी 22,800 के आसपास मिलता है या 22,700 के आसपास तक आ जाता है, तो आप यहाँ पर एक बार के लिए अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। जिन लोगों ने हमारा वीडियो देख के 49,900 के आसपास से पोजिशनल बेसिस पे जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि अगर ये पोजिशनल बेसिस पे 49,900 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर आने वाले दिनों में से 2,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और देखा जाए, यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप अभी यहाँ पर इस ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे, जहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुआ था, तो यहाँ पर अभी देखा जाए बैंक निफ्टी भी अपने एक सपोर्ट ज़ोन के आस-पास आ चुका है, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा शॉर्ट करने से यहाँ पर या एग्रेसिव शॉर्ट पोज़ीशन बनाने से बचें। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेट या चॉपी ट्रेड भी हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। और अगर हम बात करें अब इसके लिए, बैंक निफ्टी का चार्ट तो वैसे तो नेगेटिव ही है, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक अपने लाइफ हाई से काफ़ी हद तक 20%, कुछ 30% तक गिर चुके हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की शॉर्ट पोजीशन बनाने से पहले एक बार स्टॉक को एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम बैंकिंग स्टॉक्स को एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखेंगे, तो ये अगर आप ट्रेडिंग रेंज देखेंगे यहाँ पे जो ₹1624 के आसपास बनी हुई है, तो यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर पहले भी 1-2 बार सपोर्ट लिया है और इसके बाद ऊपर गया है। हालाँकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, अगर ये ब्रेक होता है 1620 का लेवल, तो यहाँ पर आप पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये 1620 का जो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट ज़ोन है, इसका ब्रेक होने का वेट करिए। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखें, तो यहाँ पर भी ये लगभग अपने एक सपोर्ट ज़ोन के आस-पास आ चुका है, जो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा एक सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक का।
अगर ये ब्रेक होता है, इन केस 1220 का लेवल ब्रेक होता है, तब आप यहाँ पर 1160 तक के टारगेट के लिए पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर जैसा कि लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इसका जो एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, इसने उसको ब्रेक किया था और उसके बिलो जाके क्लोजिंग दी। हालाँकि इसने आज उसको रिक्लेम करने की कोशिश तो की है, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखेंगे आप इस चार्ट को, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इसके पास एक सपोर्ट ज़ोन है। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसने अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उनके बिलो जाके क्लोजिंग दी है। लेकिन हालाँकि देखा जाए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड होना एक नेगेटिव साइन तो है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर इसको मल्टीपल सपोर्ट ज़ोन्स अवेलेबल हैं। तो हो सकता है एक बार के लिए यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करें। और अगर हम इंडस बैंक के चार्ट को देखेंगे, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर जो एक इसका हिस्टोरिकली सपोर्ट है, जो कि ₹920 के आस-पास है, यहाँ पर ये बार-बार सपोर्ट लेता है। तो हो सकता है ये इस बार भी यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अगर आप आज की कैंडल देखेंगे यहाँ पर इंडस बैंक की, तो यहाँ पर जो एक हैमर अपीयर हुआ है, जो कि ट्रेंड एंड होने के एक संकेत देता है। तो देखते हैं यहाँ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। और अगर हम एसबीआई के चार्ट को देखें तो यहाँ पर इसका एक जो लास्ट होप है सपोर्ट लेने की ₹730 के आसपास, अगर ये पोजिशनल बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आप आने वाले दिनों में ₹650 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट ले पाता है या नहीं। अगर हम रिलायंस के चार्ट को देखें तो यहाँ पर पिछले 2-4 दिनों से यहाँ पर एक चॉपी ट्रेड ही हो रहा है। अगर ये आने वाले दिन में 1268 और 1272 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पर आप अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। और अगर हम इन्फोसिस और टीसीएस के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की पोजीशन को अभी अवॉइड करिए, क्योंकि जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे अमेरिका में, तो 20 तारीख को ट्रम्प के आने के बाद देखते हैं वहाँ पर H1 वीज़ा को लेके वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। हो सकता है वहाँ पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, तो आप अभी आईटी सेक्टर को भी थोड़ा-सा अवॉइड करके ही चलिए। और इसी के साथ अगर हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो ये लगभग अपने 2 साल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उसी के साथ अगर आप यूएसडी, आईएनआर या इंडियन रुपीस को देखें तो यहाँ पर आज भी 50 पैसा की जो कमजोरी हुई है, तो यहाँ पर अगर आप पिछले 1 महीने से देखेंगे लगभग ₹1.5 का फॉल है डॉलर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो एक सेलिंग का रीज़न है वो रुपए का वीक होना भी काफ़ी हद तक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।